यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं और इस कर्ज से बाहर निकलने का आपके पास आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तब आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए। और इस वीडियो में बताए जा रहे प्रत्येक उपाय के महत्व को समझते हुए उसे जरूर करना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से आप कर्जे से मुक्त अवश्य हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। प्रकृति का एक नियम है, पहले उस नियम को समझिए। प्रकृति का नियम है, जिससे लिया है उसको देना पड़ेगा। जो लिया है वो देना पड़ेगा। जब हम एक सांस लेते हैं तो उस नई सांस को लेने से पहले हमें पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है, तब नई सांस अंदर जाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम पुरानी सांस को छोड़े बगैर नई सांस ले लें। एक सांस भी जब आती है जब पुरानी छोड़ी जाती है। पेड़ भी फल जब देता है जब उसकी जड़ों में हम खाद और पानी डालते हैं, तब वो हमें फल देता है। तो ये जो प्रकृति का नियम है, इसके विरुद्ध जाके कोई भी कार्य नहीं हो सकता। यदि आज के समय में आप कर्जदार हो किसी के, तो पिछले प्रारब्ध में हो सकता है कि आपने उससे कुछ लिया हो, आज आप उसके देनदार हो गए। इस जन्म में भी आपने उससे लिया है और आप उसे चुका नहीं पा रहे। दोस्तों, यदि किसी भी तरह से आप पे कर्जा हो चुका है, तो यह प्रकृति आपकी मदद करेगी उस कर्जे को निपटाने में। अब कैसे? जब आप अपने बैंक में जाकर अपने अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, तभी आप ब्याज के साथ उस पैसे को समय आने पर निकाल भी पाते हैं। तभी आप एटीएम से पैसे कलेक्ट कर पाते हैं। जब आप बैंक में पैसे ही जमा नहीं करोगे तो निकालोगे कहां से? यदि कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा है आपके ऊपर, तो कहीं ना कहीं कर्जा होने के पीछे एक बात तो तय है, या तो आपकी कोई कमाई नहीं है, यानी कि आपके पास पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, या उतनी मात्रा में आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो जितनी मात्रा में आपके खर्चे हैं या आपकी देनदारी है। तब आपको कर्जा देने के लिए, अब किसी का कर्जा देने के लिए आप किसी दूसरे से पैसा लेकर के तो नहीं दोगे, और अगर दोगे तो आप उसके कर्जदार हो जाओगे, दूसरे व्यक्ति। तो ऐसे में आपको चाहिए होगा कि आपके पास पैसा आए, और पैसा तो किसी पेड़ पे लगता नहीं, पैसा आएगा आपके किए गए कार्य से, मेहनत से। तो आपकी मेहनत का पैसा आपके पास इतना ज्यादा आना चाहिए कि आपके खर्चे भी निकलें और साथ में जिसका पैसा आपके ऊपर है वो भी निकले। तो ये कैसे होगा? बहुत बार तो ये भी देखा गया है कि कर्जा भी अपने ऊपर चढ़ा हुआ होता है और हमारे पास कोई काम भी नहीं होता है करने के लिए। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में इस प्रकृति से जुड़ जाइए, इस प्रकृति को देना शुरू कर दीजिए, ये प्रकृति आपको देना शुरू कर देगी। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा और आपको सारे के सारे उपाय करने हैं। अगर किसी कारण से कोई उपाय आप जहां रहते हो वहां की कंडीशन को देख करके नहीं कर सकते तो अलग बात है, अन्यथा आपको सारे उपाय करने चाहिए, और ये सारे के सारे उपाय आपके कर्जा निपटाने में आपकी मदद करेंगे। पहला उपाय, आपको रोजाना चींटियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए डालना चाहिए। जैसे कि जो आटा होता है, गेहूं का आटा, उसको ब्राउन करके उसके अंदर थोड़ा सा जो है शक्कर मिलाकर, चीनी मिलाकर आप उस आटे को चींटियों को डालें रोजाना। पहला नियम।
चींटियां जो हैं वो शनि से ताल्लुक रखती हैं और शनि कर्म फल दाता है। जब चींटियों को आप रोजाना डालोगे, चींटियों से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता होगा और इनका नेटवर्क भी बहुत हाई होता है। एक चींटी ने अगर कहीं भी एक चीनी का शक्कर का दाना देख लिया तो वो बहुत सारी चींटियों को बुला कर ले आएगी। चींटियां निरंतर अपने काम में लगी रहती हैं, तो इनका नेटवर्क भी बहुत हाई है और बहुत मेहनत करती हैं। तो चींटियों से संबंध है शनि का, तो चींटियों को रोजाना दाना डालें, ये पहला उपाय है। अभी यहां रुकना नहीं है, यहां से भी आपका अकाउंट भरना शुरू होगा। दूसरे नंबर पे रोजाना सड़क के आवारा कुत्तों को खाना खिलाएं। दूसरा नंबर 3, रात में भीगी हुई साबुत हरी मूंग, इसको अगले दिन, ये भी मैं जो भी उपाय आपको कह रहा हूं ये प्रतिदिन करने के हैं, हफ्ते में एक दिन करने के नहीं, प्रतिदिन। आपका कर्जा यूं निपटेगा। तो क्या करना है, रोज रात को 1 मुट्ठी या 100 ग्राम या 50 ग्राम हरी मूंग भिगो दीजिए पानी में और अगले दिन उसे पक्षियों को डालिए। 3 उपाय। चौथा उपाय, आपके आसपास यदि कोई नदी, नहर, कोई भी ऐसी जगह है जहां मछलियां हैं, तो रोजाना आटे की गोलियां, आटा गूंथ के उसकी छोटी छोटी गोलियां मछलियों को डालिए। अगर ऐसी जगह आपके पास उपलब्ध नहीं है जहां मछलियां हैं या बहता पानी है या कुछ भी ऐसा है, तो इस उपाय को छोड़ सकते हैं। 5वां उपाय यह है कि रोजाना गाय को आप रोटी, हरी चीज, हरी सब्जी, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा जो गाय खाती है वो उसको जरूर खिलाएं, गाय को जरूर खिलाएं। अब इसमें से कोई भी उपाय आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो अब दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलता हूं और वो है पूजा पाठ से संबंधित। आप सोमवार के दिन भगवान शिव पर दूध का अभिषेक करिए। इन उपायों को नहीं कर पा रहे तो ये उपाय करिए, और दोनों को कर सकते हो तो अति उत्तम। सोमवार को दूध का अभिषेक, मंगलवार को भगवान भोलेनाथ पर शहद का, मधु का अभिषेक करिए, मधु चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए। शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर आप देसी घी, जी हां, देसी घी का अभिषेक करिए। और इसी शुक्रवार में देसी घी चढ़ाने के बाद आप दही से भगवान शिव शंकर जी को स्नान कराइए। बस इतना करिए। सोमवार को दूध, मंगल को शहद, शुक्रवार को दही और घी। आप चाहो तो दही के अंदर घी डालकर उसका स्नान भगवान भोलेनाथ को कराइए। मित्रों, आप ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा आपके सफलता के रास्ते खुलेंगे, आपके पास धन बहुत तेजी से आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप धीरे धीरे करके कर्जा निपटाना शुरू कर दोगे। जब आप प्रकृति को दोगे तो प्रकृति आपको देगी। जब आप भगवान सदाशिव की आराधना करोगे, भगवान शिव के द्वारा 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं। चंद्रमा सोमवार को दूध चढ़ाने से ठीक होगा, जो कि धन प्रदान करने वाला ग्रह है। शहद चढ़ाने से मंगलवार को मंगल ठीक होगा, जो कि कहीं ना कहीं कर्ज से मुक्त करने वाला ग्रह है। शुक्रवार को दही और घी चढ़ाने से शुक्र ग्रह मजबूत होगा, जो कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं लग्जरी लेकर आएगा। इन ग्रहों को ठीक करिए और लाभ लीजिए। दोस्तों, तो ये कुछ उपाय हैं जो बहुत कारगर हैं, बहुत लाभप्रद हैं। इनको करके आप लाभ ले सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।